लड़का ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी चचेरी बहन, जो हर तरह से परफेक्ट थी, खूबसूरत, स्मार्ट और सलीकेदार, वो अपने लकवाग्रस्त दादा की सेवा करने को तैयार थी। रोज का मेहनती काम, उठाना बैठाना, दवा पानी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। लड़का अंदर से हंस पड़ा। कितनी बेवकूफ है ये, उसने सोचा। एक ऐसे बूढ़े के पीछे लगी है जो किसी भी वक्त मर सकता है। लेकिन जब दादा की मौत हुई तो सब कुछ बदल गया। परिवार के सबसे बड़े पोते को उम्मीद थी कि सारा माल उसी के हिस्से आएगा, मगर उसे मिला सिर्फ एक पुराना चांदी का लॉकेट, और उसकी बहन, उसे मिला करोड़ों का विला। तभी उसे समझ आया, असली समझदारी तो उसी में थी। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है साथ और प्यार की। जो उन्हें दिल से देता है वही असली विरासत पाता है। बस इसी सोच के साथ डेविड के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। दादी को हाल ही में पता चला था कि उन्हें जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था बस 1 साल और। डेविड ने सोचा कि अब उसकी बारी है। वही तरीका अपनाएगा जो उसकी चचेरी बहन ने अपनाया था। अगली सुबह वो दादी के घर पहुंच गया, लेकिन घर में जाने से पहले उसने बाहर खड़ा होकर घर की फोटो खींची और उसे इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया। उसके मन में घर पहले से उसका हो चुका था। जब दादी को पता चला तो डेविड ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया। बस आपकी याद आ रही थी इसलिए आया। दादी मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें सब समझ में आ गया। फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला, क्योंकि मोहब्बत की जरूरत उम्र देखकर नहीं रुकती। डेविड ने बीफ नूडल्स निकाले और वही खिलाने की कोशिश की, ये जाने बिना कि दादी ने सालों से बीफ छुआ तक नहीं था। जब दादी ने देवताओं के लिए चाय चढ़ाने की बात की तो उसने जल्दी में पानी माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। दादी ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वो झूठी मोहब्बत, झूठी हमदर्दी नहीं चाहती थी, मगर डेविड ने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगा। उस रात वो अपनी चचेरी बहन से मिला और पूछा, दादाजी ने सारा पैसा तुझे ही क्यों दिया? उसने कहा, क्योंकि उन्हें साथ चाहिए था, सिर्फ दिखावा नहीं। फिर उसने पूछा, तुझे अपनी दादी से कैसी खुशबू आती है? डेविड बोला, बुजुर्गों जैसी। वो बोली, जब वो गंध तुझे महसूस ही ना हो तभी समझना कि तू सच में उनका साथ दे रहा है। डेविड के अंदर कुछ टूट गया और उसी पल वो समझ गया कि दादी के पास बैठना, बातें करना ही साथ नहीं, सच्चा साथ तो दिन रात उनकी परवाह करना है। अगले दिन उसने अपना कंप्यूटर बेच दिया, सारे शौक छोड़ दिए और सीधा दादी के पास रहने चला गया। जो पैसे मिले उनसे उसने दादी के लिए तोहफे खरीदे और एक लाल लिफाफे में रख दिए। पर दादी बेवकूफ नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उसका दिल अभी भी कहीं और है। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब पूर्वजों की पूजा का दिन था तो बाकी सब तो मंदिर गए थे, मगर डेविड बस गेम खेल रहा था। फिर भी जब उसने ईमानदारी से कहा कि मुझे बस आपके साथ रहना है जब तक आप हैं, तो दादी ने चुपचाप उसे वहीं रहने दिया। उन्हें अब किसी चीज का डर नहीं था, न मौत का, न अकेलेपन का। लेकिन अगले दिन कुछ बदल गया। सुबह का अलार्म बजता रहा, पर डेविड उठता ही नहीं था। जब तक वो नीचे पहुंचा, दादी दुकान बंद करने वाली थी। रास्ते में उनकी पुरानी सहेली मिली। दोनों हंसी मजाक करती हुई बैंक तक गई। कुछ दिन बाद डेविड की माँ सुबह सुबह घर आई। फ्रिज खोला तो सड़ा हुआ खाना पड़ा था। दादी ने कुछ फेंका नहीं था। बहस हुई तो डेविड नींद से उठा और देखा कि दादी तैयार हो रही थी, लाल जूते पहने, वही पुराना फूलों वाला कुर्ता पहने हुए। दादी दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर बैठी उसे ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे वो वहाँ हो ही ना। डेविड ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस पल पहली बार उसे समझ आया, साथ का मतलब बस पास होना नहीं, किसी के एहसास में जीना होता है। और फिर वीडियो लाइक